भाई लोग वेलकम मेरे दूसरे वीडियो में जो मैंने डिसाइड किया बनाने के लिए। मैं नए ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, पहला बीटीसी मलेशिया में। ये वी ग्लोबल हेडक्वार्टर है जो नेटवर्क वर्ल्ड वाइड को सपोर्ट करता है। और जहाँ पे भी आप देख रहे हो घर पे बैठ के, ये एक बहुत सिंपल वीडियो है क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं मेरे पास सारे लीडर से पूरी दुनिया में, बहुत सारे इश्यूज के बारे में जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने एड्रेस नहीं किए थे। तो मैंने अभी एक नया वीडियो लॉन्च किया, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक रीबिल्ड वी स्टूडियोज के द्वारा, और आप देख सकते हो उसको। लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा एक शॉर्ट होगा, पॉइंट पे होगा एकदम। और ये इसमें मैं शेयर करूंगा एक इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग की क्या है हमारे इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में, वी में, और इंपॉर्टेंस ट्रेनिंग क्वेस्ट अपने क्यूनेट बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं जो हमारे बिजनेस में आते हैं, वो उन्हें यह लगता है कि उन्हें पता है कि क्या करना है। वो आते हैं इसमें नेटवर्किंग बिजनेस में और बोलते हैं मुझे मत सिखाओ कुछ, मुझे पता है क्या करना है। लेकिन जब आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आप घर पे बैठे हो और आपको लग रहा हो कि मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूं किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे और वही सारी चीजें यहां अप्लाई करोगे जो आप अपने ट्रेडिशनल वर्ल्ड में अप्लाई करते थे बिजनेस के, और यहां सक्सेसफुल हो जाओ। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल बिजनेस है जिसमें चाहिए होता है कि आप रीट्रेन करो अपने आप को, री एजुकेट करो अपने आप को, ताकि आप समझ पाओ कि ये बिजनेस किस बारे में है। अब नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि जब आप इस बिजनेस में आते हो, जैसे क्यूनेट में आए आप, तो गोल्डन रूल ये है कि आप एक बच्चे हो, आप एक छोटे बच्चे हो जो अभी ब्रांड न्यू यात्रा शुरू कर रहा है एकदम। वो ऐसे बिजनेस में, भले ही हमारा बिजनेस 60 साल पुराना हो, कई सारे केसेस में तो 100 साल पुरानी है इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग की, फर्क नहीं पड़ता। तो पहला रूल जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो प्लीज समझिए कि आपको यहां पे एक बच्चे की तरह शुरुआत करना पड़ेगा और अपना कप एम्प्टी करना पड़ेगा। अब ये कप एम्प्टी करने की जो कहानी है ना, ये मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूं अपनी ट्रेनिंग्स में। और अगर आपने मेरी ट्रेनिंग सुनी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं हर ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूं एम्प्टी कप स्टोरी से। लेकिन आज मैं यहां पे दोबारा से वो कहानी शेयर करूंगा। तो एम्प्टी कप जो फिलॉसफी है ना, वो मुझे सिखाई मेरे मेंटर दातोश्री विजय ईश्वरन ने, हमारे विजनरी मैनेजिंग पार्टनर है जो वी के। और इन्होंने बहुत साल पहले मुझे ये कहानी बताई थी, तो मैं समझ नहीं पाया था इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट हूं बहुत टाइम से और सीख रहा हूं उनसे। तो मैंने रियलाइज किया कि ये स्टोरी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मेरी कमजोरी थी बहुत साल पहले, क्योंकि मैं अपना कप एम्प्टी नहीं करता था। तो एम्प्टी कप स्टोरी ये है कि एम्प्टी कप स्टोरी बहुत सिंपल है। ये एक ऐसी कहानी पे बेस्ड है जहां पे एक मास्टर सुजुकी हुआ करते थे, और ये एक जेन बुद्धिस्ट मास्टर थे जापान में। असली में ये कोई मोटर बाइक सुजुकी वाली बात नहीं है, मास्टर सुजुकी है, ये असली कहानी है। तो मास्टर सुजुकी ना एक स्कूल चलाते थे, अपना स्कूल, और उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते थे जापान में, जहां पे जवान लोग, मतलब अनएजुकेटेड लोग, गांव से इलिटरेट लोग आते थे यहाँ पे, जिनको सीखना था नए जीने का तरीका जैन बुद्धिज्म के हिसाब से। तो वो एडमिशन लेते थे स्कूल में और उनके स्टूडेंट बनते थे, ठीक है। और एक साल ऐसा था जब उन्होंने इनवाइट किया 13 स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने के लिए पहले साल के क्लास का। तो 4 साल का क्लास होता है, इससे पहले कि आप अपने आप को मास्टर कहलाओ या मास्टर बन जाओ। तो 13 स्टूडेंट्स थे वहां पे। तो 12 इसमें से जो थे वो आए थे एकदम गांव से, बहुत गरीब लोग बच्चे थे जापान के। और एक जो बच्चा था वो चाहे अपने पापा की वजह से या किसी की वजह से वो मास्टर सुजुकी क्लास में आया। और ये जो स्टूडेंट था ना, ये गांव से नहीं था, ये टोक्यो से था, यूएस में पढ़ाई किया, डिग्री लिया, पीएचडी किया, बहुत एजुकेटेड था, और वो क्लास में आ गया किसी तरीके से। तो पहला साल मास्टर सुजुकी क्लास में आप कुछ नहीं करते हो, ठीक है। आप जमीन पे झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, टॉयलेट साफ करते हो, खाना बनाते हो सीनियर्स के लिए, प्लेट साफ करते हो। तो एकदम जो बेसिक नौकर वाला काम होता है ना, वो करते हैं। और फिर अब अपने आप को प्रमोट हो जाता है दूसरे साल में। तो पहले साल के बाद स्टूडेंट्स ये सब कर रहे थे, वो कुछ ना वेपन या मार्शल आर्ट्स या फिलोसफीज कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ ये बेसिक काम करते थे वो लोग, ठीक है। और फिर साल के एंड में मास्टर सुजुकी ने 13 स्टूडेंट्स को लगा दिया अपने आंगन में एकदम लाइन से, और डिसाइड किया कि कौन कौन दूसरे साल में जाएगा। और वो
चलते पहले स्टूडेंट को बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दूसरे साल में जा रहे हो, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दूसरे साल में, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम दूसरे साल में जा रहे हो। जब वो पहुंचे इस अमेरिकन क्वालिफाइड स्टूडेंट पे, तो उस बॉय को बोले कि तुम तैयार नहीं हो, तुम रुक जाओ, अभी 1 साल और तुम पहले साल में रुको। अब वो लड़का एकदम शॉक हो गया, उसकी ईगो आ गई, उसको लगा कि मास्टर सुजुकी जो है ना वो चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ूं और ताकि वो नए लोगों को गाइड कर सके। तो 1 साल और ये लड़का फिर से टॉयलेट साफ कर रहा था, पोछा लगा रहा था, खाना बना रहा था अपने क्लासमेट्स का जो अब उसके सीनियर बन गए हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अब वो 1 साल और चला गया इस पूरी सर्वेंट ड्यूटी से, और जो टॉयलेट साफ करना बहुत अच्छा काम तो है नहीं, लेकिन उसने किया 1 साल और। अब दूसरा साल दोबारा से ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई पहले स्टूडेंट्स की, ये लड़का भी उसमें था। मास्टर सुजुकी फिर से चले, सबको बोले कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया, तुम्हारा प्रमोशन हो गया। इस लड़के पे आए और फिर से एक बार बोले कि तुम तैयार नहीं हो, अभी 1 साल और तुम करो यही काम। अब वो लड़का एकदम पागल हो गया, उसको लगा, गुस्सा आ गया एकदम से, वो चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने अपने क्लासमेट्स को बोला कि मैं जाऊंगा मास्टर सुजुकी के पास और उस बूढ़े आदमी को बोलूंगा कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तो वो चल के गया उनके पास मास्टर सुजुकी के झोपड़ी में, और वहां पे दरवाजे पे लात मारा और एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। और मास्टर सुजुकी वो चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था, और मास्टर सुजुकी बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। उसके ऊपर देखे तो बोले आराम बेटा, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, बात करते हैं। और लड़का चुपचाप होके बैठ गया। अब मास्टर सुजुकी ने उससे बोला चलो मुझे चाय का एक प्याला भर दो। तो लड़का जो अगर आप चाय पी रहे होगे तो अगर आप चाय का प्याला भरोगे तो कब रुकते हो? जब कब भरने वाला होता है एकदम, है ना, थोड़ा सा एकदम ऊपर से कम बचा होता है। तो वो लड़का रुक गया लॉजिकली। तो मास्टर सुजुकी ने उससे बोला कि नहीं, तुम्हें किसने बोला रुके को, अभी चाय और डालते रहो। अब वो चाय डालता रहा, चाय डालता रहा। जब ज्यादा चाय डालोगे आप, जो ऑलमोस्ट फुल कप है, तो क्या होगा? आप सही हो, ये ओवरफ्लो करने लगेगा, बाहर आ जाएगा। तो चाय बाहर गिरने लगी, टेबल पे गिर गई, जमीन पे गिर गई, और कुछ सेकंड्स में लड़कों को लगा कि मैं बेवकूफ हूं। उसने पॉट रख के बोला कि क्या कहना चाहते हो आप? तो मास्टर सुजुकी ने बहुत सही तरीके से उसको बोला कि कारण क्या है कि तुम प्रमोट क्यों नहीं हुए, वो यही है क्योंकि तुम इस कप की तरह हो, तुम एकदम फुल हो। हर नॉलेज, हर चीज जो मैं तुम्हें चाहता हूं तुम सीखो, वो अंदर जा ही नहीं रही है, वो ओवरफ्लो हो जा रही है। तो इसके पीछे मास्टर सुजुकी की प्रिंसिपल क्या था, जो मुझे दातोशी विजय ने सिखाया, और मैं सबको सिखाता हूं जहां पे मैं जाता हूं, कि आपकी यात्रा नेटवर्क मार्केटिंग की जो है ना, वो एकदम एम्प्टी कप से शुरू होनी चाहिए। तो आपको अपना कप एम्प्टी करना ही पड़ेगा। अगर आप सुन रहे हो मुझे अभी और आप बोल रहे हो कि मैंने बहुत सुना है इस बात को, अब तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसका मतलब आपका कप एम्प्टी नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप अचीव नहीं कर सकते सक्सेस, क्योंकि आपका कप फुल है। तो जैसे ही आप क्यूनेट में आते हो, इस नेटवर्किंग बिजनेस में आते हो, जैसे ही वी फैमिली को ज्वाइन करते हो, तो पहला रूल यही है, कप एम्प्टी करो। और मैं उम्मीद करता हूं आप इससे बुरा ना मानोगे इस वीडियो से, क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है, आपके पास पीएचडी है कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप बहुत सक्सेसफुल ट्रेडिशनल बिजनेस चलाते थे। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, बिल्कुल अलग गेम है ये। अनलेस अगर आप ट्रमेंडसली सक्सेसफुल थे नेटवर्क मार्केटिंग में, या आपने मुझसे ज्यादा पैसा कमा लिया, बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है मुझसे, तो मैं अपना कप एम्प्टी करके आपको सुनने को तैयार हूं। लेकिन जब तक आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं अचीव कर पाते हो, तो कप एम्प्टी करो जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हो इस बिजनेस में। अब ये जो प्रिंसिपल है ना एम्प्टी कप करने का, ये ऐसी चीज है जो दातुश्री विजय सर ने मुझे बोला था कि डेली करना है, तुमको रोज करना है। मैं सीखने को तैयार हूं किसी से भी। अगर मुझे अपनी गाड़ी रिपेयर करनी है तो मैं मैकेनिक से सीखूंगा, अगर मैकेनिक को सीखना है नेटवर्क मार्केटिंग तो वो मुझसे सीखेगा। तो डेली बेसिस पे आपको अपना कप एम्प्टी करना पड़ेगा, ताकि आप और नॉलेज गेन कर पाओ और एक्सपीरियंस गेन सको, उन लोगों से सीख सको जो ज्यादा सक्सेसफुल हैं आपसे। अब जो इंसान जिसने आपको साइन अप किया है, आपका अपलाइन, चाहे कुछ भी बोला उसने, उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में आपसे, क्योंकि वो आपसे पहले साइन अप हुआ इस बिजनेस में। तो आपके और जो ऊपर के अपलाइन है, एवीपीज जो हैं, वी काउंसल्स हैं, जो वी पार्टनर्स स्पेशली, ये लोग इतने जबरदस्त सक्सेसफुल लोग हैं, बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। एक हफ्ते में जितना आप शायद 5 साल में नहीं कमा रहे होगे अपने जॉब या बिजनेस में। अब ये आपके देश में आते हैं, ये आते हैं एनएसएस के लिए या रीवीकॉन के लिए या एनए के लिए या किसी भी तरीके की ट्रेनिंग के लिए। तो आपको होना चाहिए वहां पे एक एम्प्टी कप के साथ। तो बहुत सारे नेटवर्कर्स, बहुत सारे लोग जो ज्वाइन करते हैं हमारे बिजनेस को, हमेशा ज्वाइन करते हैं
ये सोच के उन्हें ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मैं दोबारा से बोल रहा हूं और दोबारा याद दिला रहा हूं कि हमारा बिजनेस है ट्रेनिंग सीख करके सीखने का। आपको अटेंड करनी पड़ेगी सारी ट्रेनिंग। आपको तो भूखे होना पड़ेगा नॉलेज के लिए, आपको भूखा होना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। मुझे बहुत अच्छे से याद है, स्टार्टिंग में 1998 में मैंने शुरू किया था दातो विजय और जापा के साथ, तो मैं लड़ाई करता था कि मुझे कुछ भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए दातो श्री विजय के साथ या जापा के साथ, ताकि मैं सीख सकूं कुछ भी। मैं बैठता था दातोश्री के बगल में और वो टेलीफोन पे बात कर रहे होते थे किसी और से, और मैं सुनता रहता था और सीखता था जो मैं अप्लाई कर पाऊंगा अपने नेटवर्किंग में, अपने जीवन में। मुझे याद है आज एक बार और मुझे चाहता था कि अपने लीडर्स को दांतों से मिलवाऊं, और मैं मलेशिया में था, दांतों सिंगापुर में थे, और 5 घंटे की करीब ड्राइव है। तो मैंने दांतों को बोला कॉल करके कि क्या आप अलाउ करोगे हम लोग आके आपसे सीखे। तो बोले मैं तो सिंगापुर में हूं, मैं हयात होटल में रुका हूं, अगर आना चाहते हो आ जाओ। तो मैं सारे लीडर्स को लेकर गया, गाड़ी में बैठ के हम लोग गए। 5 घंटे की ड्राइव थी वो ब्रिज क्रॉस किया और सिंगापुर में हम लोग पहुंचे, हयात में गए और कॉल किया उनको कि हम लोग नीचे आके बैठ गए। उन्होंने बोला ठीक है बैठो, मैं आ रहा हूं। हम लोग बैठे रहे 8 घंटा, 8 घंटा, और दांतों फिर फाइनली आए और बात किया हम लोगों से। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हमसे बात की उन्होंने सिर्फ 25 मिनट, 20 मिनट से भी ज्यादा नहीं, और बोला थैंक यू वेरी मच, हमें जाना है और मेरी मीटिंग है। हम लोग 5 घंटे चला के गए, 8 घंटे वेट किया और 20 मिनट का समय मिला, और फिर वापस 5 घंटे गाड़ी चला के आए। लेकिन वो जो 20 मिनट थे ना, वो जबरदस्त बेनिफिशियल थे मेरे और मेरे ग्रुप के लिए, क्योंकि हमारे कप्स एम्प्टी थे। उस 20 मिनट में हमने 30 साल निकाले। उस 20 मिनट की जगह हमने आज भी वो लर्निंग अप्लाई करते हैं, वो 20 मिनट की आज भी अपनी नेटवर्किंग में। तो एम्प्टिंग कप करना का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चांस मिल रहा है सक्सेसफुल नेटवर्क के साथ, अपलाइन, एवीपी, वी काउंसिल, वी पार्टनर्स, तो तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए। ठीक है, चाहे वो कॉफी शॉप में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, वेटिंग लाउंज में, या गाड़ी में हो, अपना समय मत बर्बाद करिएगा। सीखिए सीखिए सीखिए, अपना कप एम्प्टी करिए, वरना फिर आप नहीं कर पाओगे इस बिजनेस में। अब ट्रेनिंग जो होती है ना, ये बहुत बड़ा शब्द है। अगर मैं बात करूं ट्रेनिंग ट्रेडिशनल वर्ल्ड में, तो वो होता है कि वहां गुरु लोग जो आते हैं वो ट्रेनर्स होते हैं, जो जीवन में कुछ कर नहीं पाए, बस अपने प्रोग्राम सेल करते हैं और उसी से सिखाते हैं कि कैसे पैसा कमाना है, जबकि उन्होंने खुद पैसा कभी नहीं कमाया ट्रेडिशनल बिजनेस में। और आप $2,000 $3,000 देते हो ये महान गुरुज और ट्रेनिंग के अटेंड करने के, फिर आप घर आते हो, फिर आप कभी अप्लाई नहीं करते हो। आपके पास किताबों का ढेर लगा है, 200 कैसेट पड़ी हुई है जो आपके गैराज में पड़ी रहती है, और 5 साल बाद आप फिर गरीब हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इसको ट्रेनिंग नहीं बोलता हूं। ट्रेनिंग तो बहुत स्ट्रांग वर्ड है। बेसिकली हर इंसान रेजिस्ट करता है कि ये कौन है जो मुझे सिखाएगा, ये तो मुझसे जवान है। ये मेरी प्रॉब्लम भी यही थी। मैं नेटवर्किंग 23 साल की उम्र में शुरू किया था, और मेरे पास डाउनलाइंस थे जो 40-50 साल के थे, उनको प्रॉब्लम थी मेरे इसको सुनने में, क्योंकि मैं जवान था। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने लगा ना नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने सीखा अपने टीचर से, दातो विजय से, तो हर कोई फिर सुनने को तैयार हो गया मुझे। ठीक है, तो सुनिए सक्सेस को, कभी भी सवाल मत उठाइए कि क्यों, हमेशा पूछिए कैसे, और फॉलो करिए। ये जो वर्ड ट्रेनिंग है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे घर बैठ के सुन रहे हो तो मैं शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो भी मैं शेयर कर रहा हूं पिछले 8 साल में वो मैंने सीखा आसमान से टपक गया, नहीं। मैं बहुत गर्व के साथ बोल सकता हूं कि कुछ भी जो बोल रहा हूं वो ओरिजिनल नहीं है। जो भी मैं बोल रहा हूं मैंने सीखा है अपने किसी और महान या अब ज्यादा सक्सेसफुल से, स्पेशली दातो श्री विजय से, इस इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में। और मैं इज्जत करता हूं उस नॉलेज की, मैं उस नॉलेज को एब्जॉर्ब करता हूं और शेयर करता हूं। तो वी में मुझे ये नहीं बोलना होता कि मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए आ जाओ, मैं बोलता हूं इस सेशन के लिए जाओ, क्योंकि कोई इंसान शेयर करेगा अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में मैंने शेयर किया कि अब आपने यात्रा शुरू करी है रोड पे, जिसमें आप कभी नहीं चले हो। उस रोड पे एकदम ब्रांड न्यू रोड है या हाईवे है मान लो। अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है। अब अपने आप भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप स्मार्ट होगे या समझदार होगे तो आप पूछोगे किसी से जो ऑलरेडी उस रोड पे चल चुका है। आप पूछोगे अरे भाई बताना यार ये यात्रा कैसी है, किस रोड पे मुझे अवॉइड करना है, लेफ्ट पे चलना है, राइट पे चलना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ पेड़ गिरा हुआ है, कहाँ पे पुलिस का स्पीड है, ताकि मैं अवॉइड कर सकूं, ताकि फाइन ना लगे। तो ये समझदार इंसान यही करेगा। अब हमारे बिजनेस में वाइस बनिए, आप समझदार बनिए, सीनियर से सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए। अब हमारा जो शेयरिंग सेशन या जो ट्रेनिंग
कॉमन लोग कहते हैं जिसको, वो बहुत डिवाइडेड होता है मेरे ओपिनियन में 3 पार्ट में। मैं अगर मान लीजिए मेरा एक डाउनलाइन है, तो मैं उसको 3 तरीके से मदद कर सकता हूं उसकी, या 3 एरियाज में जहां मैं उसकी मदद कर सकता हूं। पहला हिस्सा कौन सा है, पहला एरिया वो ये है कि जब मैं उसको पर्सनल ग्रोथ पे हेल्प करूंगा, वो इंसान एक इंसान की तरह ग्रो करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा बिजनेस ज्वाइन करते हैं जिनके दिमाग में बहुत सारा कचड़ा होता है। वो शायद अल्कोहलिक होते हैं, या आलसी होते हैं, या बहुत लो मॉरल वैल्यूज होती हैं, या डिवोर्स हो चुका होता है, परिवार से प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है, ड्रग की प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पर्सनल चैलेंज है जो उनका खुद के अंदर है, जिससे वो लड़ रहे हैं। और कई बार एक अपलाइन अगर आप बनते हो, तो आप चाहते हो कि आप उनकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करो। अब मेरे लिए क्या अट्रैक्ट किया मुझे क्यूनेट में, सबसे ज्यादा क्या अट्रैक्ट किया मुझे वी में, कि उनका जो मिशन स्टेटमेंट है ना, रेज योरसेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड। अब ये सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है, इसका मतलब है लोगों की मदद करना उनके जीवन को में बदलाव लाने के लिए। और मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है, और ये एक ऐसी चीज है जो मुझे ड्राइव कर रहा है। आज अब मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया हूं, मैं रिटायर हो चुका हूं, इतना पैसा है कि मैं जिंदगी भर आराम से कंफर्टेबली जी सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे जीवन लाइफ चेंज करनी है, बहुत सारे पद्मन्स बनाने, बहुत सारे पद्मन ऐसे जिन्हें और पद्मन की जरूरत है। तो ये मेरी ड्यूटी है। मैं इतना पैसा कमा चुका हूं इस कंपनी से कि मैंने रेस किया अपने आप को, अब मुझे हेल्प करना है लोगों को, अब मुझे मैनकाइंड को हेल्प करना है, इंसानियत की मदद करनी है। तो जब मैं नेटवर्किंग करता हूं अपने डाउनलाइंस के साथ, तो सबसे पहला एरिया ट्रेनिंग का होता है, पर्सनल ग्रोथ का होता है। और वो एरिया ऐसा होता है जहां पे मैं गाइड करता हूं उनको अलग अलग तरीके से, कि डिसिप्लिन, कमिटमेंट होना चाहिए, कैसे लाइफस्टाइल बदलना है अपना। मैं बात करता हूं वेजिटेरियन बनने के लिए, मैं बात करता हूं कि अल्कोहल पीना बंद कर दो। मैं चाहता हूं कि वो बेहतर इंसान बन जाए। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं शेयर करता हूं अपने सारे डाउनलाइन से, वो है पावर ऑफ टीचिंग, जो दातुश्री ने मुझे लाखों लोगों से शेयर करी है, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ साइलेंस। पहली चीज मैं चाहता हूं कि वो इंसान स्विच ऑन हो जाए स्फीयर ऑफ साइलेंस पे। वो पावर ऑफ साइलेंस, वो 1 घंटा का जो साइलेंस होता है, जो उसको पर्सनली हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, ये पर्सनल ग्रोथ है। ठीक है, स्फीयर ऑफ साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। ये उसको मदद करता है कि वो बेहतर इंसान बने, बेहतर बाप बने, बेहतर बेटा बने, और सबसे ज्यादा जरूरी वो बेहतर नेटवर्कर बने स्लैश एक बेहतर इंसान बने। ठीक है, अब फिर दूसरा एरिया आता है जहां पे एनर्जी की बात करते हैं, हाइप की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं। और ये ऐसा एरिया होता है जो हमारे इवेंट से ट्रेन होता है इंसान। एक सिस्टम होता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी दुनिया में एक सिस्टम है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली वी में, उनका खुद का एक सिस्टम है। हमारे पास एनएसएस है, एनडीए है, रीवीकॉन है, और सारे इवेंट्स का जो मदर ऑफ इवेंट्स है वो है वीकॉन, जहां पे लोग अटेंड करते हैं और एनर्जी मिलती है। वो इवेंट में बहुत सारा पैशन है, हाइप है, बहुत सारा लाउड म्यूजिक होता है, डांस, चिल्लाना, नॉलेज भी बहुत मिलती है जो उनको वहां पे उस इवेंट में मिलती है। ये दूसरा एरिया है। और अगर आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आपके पास 200-300 डाउनलाइंस हैं, तो आप एक सिस्टम को बिलोंग करते हो। बिना सिस्टम के आप नहीं कर पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में, आप अकेले नहीं आगे बढ़ सकते इसमें। और जैसे आपका सिस्टम, जैसे मेरा सिस्टम है, जैसे मैं पहले एक्टिवली नेटवर्क कर रहा था, तो आपका सिस्टम भी शुरू हुआ होगा घर पे, स्टार्ट हुआ था मेरे घर पे। हर संडे 10 लोग मेरे लिविंग रूम में बैठते थे, और हम लोग कई बार मूवी देखते थे, कई बार बेसिक ट्रेनिंग करते थे, कई बार एक्सपीरियंस शेयर करते थे एक दूसरे से। और उस 10 से फिर हम 20 हुए, फिर 30, 40, 50, और फिर हमको छोटा सा हॉल बुक करना पड़ा अपने कंपाउंड में या गांव में। फिर इवेंचुअली 100 लोग हो गए, फिर 200, 300, फिर हमने होटल में बुकिंग करी। अब शायद 1000, 2000, तो हम लोग बड़े बड़े कन्वेंशन सेंटर बुक करते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टम जो है ना, इसमें इवेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं मेनली, या शेयरिंग सेशन बोल सकते हैं, टूल्स होते हैं इसमें। टूल्स मतलब बेसिकली जैसे सीडीज होती हैं, डीवीडीज, ब्रोशर्स, पैम्पलेट्स, स्टार्टर किट्स होती हैं। तो हर कोई मुझसे पूछता है, पद्मन क्यों क्यूनेट को इतना समय लग गया एक स्टार्टर किट बनाने में? अरे आप अपनी स्टार्टर किट खुद बना लीजिए। हमने जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्यूनेट की हिस्ट्री में, जिसको हम बायोडिस्क बोलते हैं। हर कोई पूछते हैं, पद्मन हमें पैम्पलेट चाहिए, तो हमारे लिए इंतजार मत करिए, आप खुद के पैम्पलेट बना लीजिए, आप खुद के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लीजिए। क्या रोक रहा है आपको ये करने से? ठीक है,
तो आपको क्रिएट करना है खुद का सिस्टम। आपको अपने अपलाइन के पास जाना है जिसके पास सिस्टम है, और अपने आप को प्लग इन करना है उस सिस्टम में। और वो सिस्टम जो होगा इवेंट्स का, टूल्स का, सीडीज, ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो सीडीज, ये ट्रिप्स जो होंगी, ये सिस्टम जो होगा ना, ये मेंटेन करेगा एनर्जी, ये मेंटेन करेगा पैशन। मेरे शब्दों को ध्यान से समझिए। अगर आप बात करना बंद कर देंगे अपने अपलाइन से, घर पे रुक जाइए, कोई इवेंट मत अटेंड करिए, कोई ट्रेनिंग मत अटेंड करिए, तो क्या होगा आपके साथ? क्या होगा आपके साथ? आपकी एनर्जी ड्रॉप कर जाएगी, आपका कमिटमेंट लेवल ड्रॉप कर जाएगा, आप आलसी हो जाओगे। ये ह्यूमन नेचर है। आप और टीवी देखना शुरू कर दोगे, बीवी से लड़ाई करोगे, खाना ज्यादा करोगे, बाहर निकलने का मन नहीं करेगा। अगर आप प्लग्ड इन नहीं हो सिस्टम में तो आप मर जाओगे धीरे धीरे। फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी आपकी नेटवर्क मार्केटिंग में, आप कभी नहीं कर पाओगे। मैं प्लग्ड इन हूं सिस्टम में, मैं दातुश्री विजय के सिस्टम में प्लग्ड इन हूं, उनके स्टूडेंट की तरह मैं वी के सिस्टम में प्लग्ड इन हूं, और ये मेरी एनर्जी को मेंटेन रखता है, मेरा पैशन लेवल को ऊपर रखता है, ये हाई रखता है। क्योंकि नेटवर्किंग है पैशन के बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में, आपका लेवल ऑफ कमिटमेंट के बारे में, और इस अकेले नहीं कर पाओगे आप ये चीज। इसके लिए आपको प्लग इन होना पड़ेगा एक सिस्टम में। अब आपको डिसाइड करना है कि किस सिस्टम में आपको प्लग इन करना है। अपलाइन से चेक करिए। अगर आप वहां बैठे हो, देख रहे हो और बोल रहे हो कि मेरे पास कोई अपलाइन नहीं है, रो रहे हो, तो वी है आपका अपलाइन। ऑनलाइन जाइए www.the-v.net, ठीक है, और कम्युनिकेट करिए हमारे लोगों से, और हम लोग बताएंगे कहां इवेंट्स हो रहे हैं, हम आपको बताएंगे कहां सपोर्ट मिलेगा। स्वीडन में, कंबोडिया, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, पापा न्यू गिनी, मॉरिशस, ठीक है। हम लोग आपके ग्रैंड अपलाइन हैं, हमारा एक सिस्टम है, हमारे पास इवेंट्स होते हैं, हम पूरी दुनिया में करते हैं नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन आपको वो इच्छा होनी चाहिए कि आपको इवेंट अटेंड करना है, आपको इच्छा होनी चाहिए कि आपको ट्रेन होना है, आपको अपना कप एम्प्टी करना पड़ेगा, अपने अपलाइन को सुनना पड़ेगा। अब अगर आपका अपलाइन दिखता बेवकूफों की तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका अपलाइन जो है उसका एक और अपलाइन है, ठीक है, जो उसको सिखा रहा है। तो इंफॉर्मेशन ऐसे डाउनलाइन के तरफ आ रही है। तो अगर आप कुछ सुन रहे हो अपने अपलाइन से, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शब्द है दातोश्री विजय के ही, या पद्मन, या जापा, टीजी, दोना, कुना, रंजीत, इन लोग के शब्द हैं ये, ठीक है, समझ रहे हो। आपके अपलाइन आपकी लाइफलाइन है, जैसे कि मैंने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक में भी शेयर किया था। आपका उनका नंबर 1 तो स्पीड डायल में होना चाहिए, उनका नंबर। आप एसएमएस करोगे हर दिन उनको, आपको बात करना पड़ेगा उनसे रोज, और यही एक तरीका है कि आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। तो मेरा एडवाइस ये है आप लोग को जो बैठे हो, कब ट्रेनिंग में आप अटेंड किए थे, कब आपने और नॉलेज डाला था अपने कप में, कब पिछली बार आपने अपनी नॉलेज बढ़ाई थी किसी और के एक्सपीरियंस से, किसी और से सीखा था जो ज्यादा सक्सेसफुल है आपसे। तो आपको करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बिजनेस का। कोई भी चांस मिले आपको तुरंत अटेंड करिए। वी ट्रेनिंग हो, आपके अपलाइन की ट्रेनिंग हो, आपके ग्रुप की ट्रेनिंग हो, कोई चांस मिले अटेंड करिए। आपको तो भूख होनी चाहिए ट्रेनिंग की। मैं फॉलो करूंगा दातुश्री को, जैसे खोया हुआ बच्चा होता है ना, बस सिर्फ उनको सुन सकूं, उनके बगल में बैठ सकूं, उनसे थोड़ी सी एनर्जी ले सकूं, उनकी विजडम ले सकूं, फिर मैं डाउनलाइन में जाऊंगा और शेयर करूंगा। आप एकदम मैसेंजर बन जाते हो एक तरीके के, कि आप कम्युनिकेट करोगे ऊपर से मैसेज नीचे को। हम लोग यही करते हैं, वी यही करता है। हम अपना मैसेज 2.5 मिलियन लोगों को, एक दिन 25 मिलियन भी होंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक पर्सनल ग्रोथ है, स्फीयर ऑफ साइलेंस, एजुकेट करना उनको पर्सनल ग्रोथ में हेल्प करना। आपके पास दूसरा है सिस्टम, जो सिस्टम ग्रो करेगा नेटवर्किंग में, उनको ग्रो करने में हेल्प करेगा, अपने पैशन में उनका पैशन ऊपर रखेगा और हमेशा एक्साइटेड रखेगा। और फिर तीसरा पार्ट जो होता है वो बेसिकली है पैसा कमाने का हेल्प करना, क्योंकि बॉटम लाइन यही है भाई लोग, यही है कि आपको पैसा कमाना पड़ेगा। आप इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन किए थे एक हॉबी की तरह, आपने क्यूनेट को नहीं ज्वाइन किया था सिर्फ एक सोशल क्लब का पार्ट बनने के लिए, आपने क्यूनेट ज्वाइन किया है एक सीरियस बिजनेस डिसीजन के तौर पे। आपने ज्वाइन किया क्योंकि आपको पैसा कमाना है, आपको अपना जीवन बदलना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और भरोसा करिए, और ये खूबसूरत जीवन है अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो, ठीक है।
अब पैसा जो है पार्ट, ये बहुत सब्जेक्टिव है। कोई मुझसे पूछता है पद्मन बताओ मुझे गारंटी कि पैसा कैसे बनेगा, मैं बोलता हूँ कोई गारंटी नहीं है भाई, कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि गारंटी नहीं है कि कितने चेक कमाओगे, $250 कमाओगे, $500 कमाओगे या $15,000 कमाओगे। ये बहुत सब्जेक्टिव है और कोई अपलाइन आपको नहीं बता सकता कि मैं गारंटी करूंगा कि अगले हफ्ते तुम $500 कमाओगे। कोई गारंटीज नहीं है जीवन में भाई। लेकिन मेन पॉइंट ये है, वो ये है कि मैंने एक चीज फिगर आउट करी है दातोश्री से सीख के और बहुत सारे एक्सपीरियंस से, महान महान नेटवर्कर से पूरी दुनिया में। मैंने ये महसूस किया है कि एक तरीका है ये मेक श्योर करने के लिए कि आप चेक कमा सको, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सको, और उसको बोलता हूं मैं रूल नंबर 3 को प्रैक्टिस करना। तो रूल नंबर 3 जो है वो मेरा मंत्रा है। अगर आपने कोई भी मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी है पिछले 1 साल में, कोई कहीं भी दुनिया में किसी कोने में, मैं सिर्फ बात करता हूं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 सिंपल। और रूल नंबर 3 का मतलब क्या है कि एक नेटवर्कर को एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि वो 15 पर्सनल बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान्स दिखाए हर महीने। 15 पर्सनल प्लान हर महीने, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है। अगर नहीं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कोई बात नहीं, हॉबी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश करिए, बहुत अच्छी हॉबी है, उसको खाना खिलाइए 2 बार दिन में और खुश रहिए। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आए हो, क्यूनेट में आए हो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, तो रूल नंबर 3 करना पड़ेगा। अगर आप वहां बैठ के अपने सोफा में बैठे हो और अपने ग्रुप ऑफ लीडर्स के साथ बैठे हो, तो देखो एक दूसरे को और बोलो कि मैं करूंगा रूल 3, मैं करूंगा रूल 3। क्योंकि पिछले 1 साल से जब मैंने ये शेयर करना शुरू किया पावर ऑफ रूल नंबर 3 की पूरी दुनिया में, तो सारे पावरफुल ग्रुप, सारे एवीपीज, वी काउंसिल, हर कोई कॉल करके मुझे बोला थैंक यू पद्मन, मेरे चेक ऊपर बढ़ गए हैं, मेरा ग्रुप और स्ट्रांग हो गया है, हम लोग के पास और साइन अप हुए हैं जो हमें कभी नहीं मिले थे पहले, और ये सिर्फ और सिर्फ हुआ है रूल नंबर 3 की वजह से। तो मेरा एडवाइस आपसे ये है कि रूल नंबर 3 करिए। तो मेरे पास पर्सनल ग्रोथ है, सिस्टम है जो मेंटेन करेगा एनर्जी, पैशन, और उस इंसान को कमिटेड रखेगा बिजनेस में और वापस नहीं डालने देगा, ड्रॉप आउट नहीं होने देगा। और फिर रूल नंबर 3 है, ठीक है, जो मेक श्योर करेगा कि वो इंसान बाहर जाए, प्लान दिखाए 15 बार कम से कम महीने में, और फिर वो चेक कमाएगा और फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब आएगा। अब रूल नंबर 3 जो है सबको करना है। अगर आपका चेक $15,000 है तब भी करिए रूल नंबर 3, $20,000 पे पहुंचिए। अगर आपका चेक $250 है तो फिर भी रूल नंबर 3 करिए, 750 तक पहुंचिए, ठीक है। चाहे आप जितने बड़े भी नेटवर्कर बन जाओ, आप रूल नंबर 3 नहीं रोक सकते जब तक आप मर नहीं जाते। मैं रूल नंबर 3 कर रहा हूं 1998 से 2005 तक। जून 24 मेरा बर्थडे है। फॉर इंफॉर्मेशन आप मुझे खरीद के कुछ भेज सकते हो वी ऑफिस में, मैं बहुत खुश होऊंगा, ठीक है। मैं रूल नंबर 3 कर रहा हूं हर महीने, और मैं बिजी था, ट्रैवल कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था वी के लिए पूरी दुनिया में, प्लेन में, स्टूडेंट्स, वेटर्स, फ्रेंड्स, नए दोस्त, होटल। मैं रूल नंबर 3 करता हूं। रूल नंबर 3 आंसर है, हर सवाल का जवाब है, और मुझे नहीं पता आप कैसे बोलूं, यही है जवाब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि अब आप हमारे बिजनेस में आ गए हो, तो अब आपको पर्सनल ग्रोथ पे देखना पड़ेगा, अपनी एनर्जी मेंटेन करनी होगी और पैसा कमाना है। पर्सनल ग्रोथ वो होगा स्फीयर ऑफ साइलेंस से 1 घंटा साइलेंस का, ताकि आप अपने 23 घंटे दिन के वापस निकालो, मैक्सिमाइज करो, स्विच ऑन हो जाओ, फोकस हो जाओ। जब दातों ने मुझे स्फीयर ऑफ साइलेंस सिखाया और वो मुझे बोल चाह रहे थे कि मैं करूं, बोले पद्मन बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है 1 घंटे का साइलेंस, लेकिन अब मैं आदत हो गई है मुझे, अब मैं सीख रहा हूं उनसे हर दिन। वो मुझे इतना हेल्प करता है फोकस होने में ना, ऐसी चीजें होने में मदद करता है मेरी। वो मुझे मदद करता है कि मैं और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं, इंस्पायर कर सकूं डाउनलाइंस को, बेहतर मोटिवेट कर सकूं, स्टेज पे जाके बात कर सकूं हजारों लोगों से। मैं सेशन ऑफ साइलेंस करता हूं जाने से ऊपर और मेरा दिमाग शार्प हो जाता है। दातों ने मुझे इतने साल से गाइड किया और उन्होंने मुझे बोला है कि पद्मन, उनका सक्सेस था सीक्रेट, उनका सीक्रेट सक्सेस का था कि वो 18 साल से ये कर रहे हैं, इसीलिए वो सबसे बड़ी सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी रन कर रहे हैं इस दुनिया में, सबसे पावरफुल ग्रुप ऑफ कंपनीज रन कर रहे हैं इस दुनिया में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो पर्सनल ग्रोथ के लिए आपकी ट्रेनिंग आपके और आपके खुद के बीच में होगी। आपका अपलाइन गाइड करेगा, शेयर करेगा, मॉनिटर करेगा, लेकिन आपको वो खुद से इच्छा होनी चाहिए बदलने की। अगर आप चाहते हो अपनी पर्सनली लाइफ बदलने की, अगर आप चाहते हो एक इंडिविजुअल की तरह इंडिविजुअल बदलना और ग्रो करना चाहते हो इंडिविजुअल की तरह, तो स्फीयर ऑफ साइलेंस का बुक लीजिए, अपने अपलाइन के पास जाइए और सीखिए और रोज प्रैक्टिस करिए। ये है पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। अब
मेंटोर चूज करिए अपना, एक आइडेंटिफाई करिए। मेंटर बहुत बड़ा वर्ग है, गुरु गुरु नहीं, एक इंसान जो आपको गाइड कर सके, वो इंसान जो जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा नॉलेज है इस बिजनेस में, जो आपको गाइड कर सके, वो इंसान को रखिए। बात करिए उस इंसान से, अपना कप एम्प्टी करिए जब आप उसके साथ बैठे हो। ठीक है। तो दूसरा क्या है आपके पास, सॉरी पर्सनल ग्रोथ तो हो गया। नंबर 2 है अपनी एनर्जी मेंटेन करना, अपना पैशन मेंटेन करना, अपनी एक्साइटमेंट मेंटेन करना नेटवर्क मार्केटिंग में, और वो होगा ट्रेनिंग से। प्लीज अटेंड करिए सारी वी इवेंट को, कोई भी ऑर्गेनाइज हो रहा है जो आपका अप्लाइंग कर रहा है वो अटेंड करिए। हर वीकेंड जाइए अपने अप्लाइंग के घर पे और उसे घर दरवाजे के बाहर खड़े करिए, अंदर ना आने दे। वी पार्टनर आपकी कंट्री में अगर आ रहा है तो उसको एकदम पागल बच्चे की तरह उसको फॉलो करिए। एवीपीज वी काउंसिल्स ट्रेनिंग तुरंत जाइए। मतलब हर कोई महान स्पीकर नहीं होता स्टेज पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए उस इंसान के लिए, उस एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस की वजह से, क्योंकि उसे ज्यादा किया है, अचीव ज्यादा किया है जितना आपने किया है इस बिजनेस में। एमटी कप करिए, जाइए, सीखिए, अप्लाई करिए, सीखिए, अप्लाई करिए, अब्जॉर्ब करिए, अप्लाई करिए। ठीक है। इवेंट्स अटेंड करिए अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। नेटवर्किंग बहुत ड्रेनिंग बिजनेस है, हमारे पास सब बुरे वक्त आते हैं हम लोग के पास। तो अगर आप इवेंट्स अटेंड करोगे, वी इवेंट अटेंड करोगे, अपने अप्लाइंग का इवेंट अटेंड करोगे, अपने अप्लाइंग के साथ समय बिताओगे, तो आप हमेशा हाई रहोगे। आपका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, मैं ऐसे रहता हूं हर दिन, आप कभी नहीं देखोगे पद्मन सेनापति राजा को कि लो ऑन एनर्जी हो, क्योंकि मैं दांतों के जोन में रहता हूं, मैं सीखता रहता हूं उनसे, और हर दिन मैं अपनी फील्ड में रहता हूं। मैं ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा, वो फीलिंग के साथ मैं जीता हूं और आगे बढ़ता रहता हूं, और 9 साल से कर रहा हूं। और यही सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट था डे 1 पे, और आज भी है। आज शायद ज्यादा ही हो गया उल्टा, क्योंकि मैं अटेंड कर रहा हूं इवेंट्स को, मैं दांतों के साथ काम करता हूं, सीखता हूं उनसे और मैनेज करता रहता हूं। तीसरी चीज, पैसा कमाना, वो है रूल नंबर 3। मेक श्योर करिए कि आप ये करो, ये सीक्रेट है सक्सेस का मेरे लिए, बहुत सारे लोगों के लिए दुनिया में। अब ये वीडियो बहुत छोटा सा है, मैं चाहता हूं सबको प्ले करके दिखाओ पूरी दुनिया में। और अगर आप वहां बैठे हो और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए पैसा कमाने के लिए। आप ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को अपने जीवन को बदलने के लिए, आप ज्वाइन करते हो इस बिजनेस को बाकी लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जीवन बदलने में। तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सीरियसली लीजिए। रूल नंबर 3 करिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए, स्फीयर ऑफ साइलेंस करिए, और मैं पक्का बता रहा हूं आपको कि अगले 2 साल के अंदर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे या तो पहुंच जाओगे या तो बहुत करीब हो जाओगे उसके। ठीक है। और आप बिल्ड कर लोगे एकदम जबरदस्त पावरफुल नेटवर्क लोगों का, जो एक दिन आपको थैंक यू बोलेंगे कि आपने उनकी मदद करी अपने जीवन बदलने में। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था, कारण ये था क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाऊंगा अगले कुछ महीनों में, जहां पे आप प्ले करोगे अपने गाड़ी में ऑडियो या घर पे लोग देखें। यही ट्रेनिंग है, ऐसी ये प्लग इन करो इस वीडियो को, लोगों को 20 लोगों को रखो और उनको एनर्जाइज करो। ये बायोडाइस का वाटर दो, पॉपकॉर्न दो, और दिखाओ और लर्न करो और अप्लाई करो। ठीक है। तो ये पहला होगा शॉर्ट सीरीज वीडियो का पद्मन सेनापति राजा के द्वारा फ्रॉम वी स्टूडियोज से। ठीक है। और ये नंबर 1 है, और शायद हम 10-15 वीडियो ऐसे बनाएंगे। तो शॉर्ट वीडियो दूंगा मैं हर चीज के नेटवर्किंग में। आज का टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्टी योर कप। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इससे पहले कि ये वीडियो एंड हो जाए, अपना कप एम्प्टी कर लीजिए, और याद रखिएगा ट्रेनिंग है की सक्सेस का। रूल नंबर 3 सीक्रेट है सक्सेस का हमारे बिजनेस में। थैंक यू वेरी मच।